Hello students, I am Sujit Dwivedi. Welcome you one of the best educational YouTube channel SDL Point. Today I teach you poem of class 9th, The Lake Isley of Innisfree, and William Butler Yeats is the poet of this poem, or this is a part of UP board and CBSE board. So don't waste time, let's begin. First central idea we discuss about. शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें कवि ने गांव के जीवन को ज्यादा शांतिपूर्वक और सुंदर बताया है। वह बताता है कि गांव के जीवन में शांति बनी रहती है, आनंदता प्राप्त होती है। बताता है कि बालकाल उसका चूंकि गांव में ही व्यतीत हुआ है, इसलिए उसकी गहरी इच्छा है कि वह गांव जा करके अपनी छोटा सा घर बना करके वहां शांति पूर्वक निवास करे। और बताता है कि साधारण जीवन में जो साधारण आवश्यकताएं होती हैं वह एक बहुत आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। इसलिए हमेशा एक सिंपल जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए और यही उसकी आदत में शामिल होना चाहिए। तो अब हम इसका विस्तार से अर्थ पढ़ेंगे। देखते हैं पोयम का अर्थ। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। एंड गो टू इनिसफ्री, और इनिसफ्री में रहूंगा या वहां जाऊंगा। इनिसफ्री में जाऊंगा एक द्वीप का नाम यहाँ बताया गया है, जो वास्तविक नाम है, कोई कल्पना नहीं है, इसका ध्यान रखें। एंड अ स्मॉल केबिन बुल्ड देयर, वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा जो कि मिट्टी से बनी होगी तथा टहनियों से मिलकर के, पेड़ की टहनियों से यानी कि पेड़ पत्तों से मिलकर के बनाई जाएगी। एंड 9 बीन्स रो आई हैव देयर, वहाँ मैं सेम की खेती करूंगा, वहाँ मैं सेम उगाऊंगा। सेम की खेती करने से मतलब है सेम उगाना, यानी सेम का उत्पादन करना है। उसके बाद कहता है कि हिब फॉर द हनी बी, तथा शहद के लिए मैं वहाँ, शहद के उत्पादन के लिए वहाँ मधुमक्खी पालन करूँगा, यानी मधुमक्खियों का मैं वहाँ एक छत्ता बनवाऊंगा जिससे कि हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाला शहद प्राप्त हो जाएगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और इस खुले हुए बनकुंज या बनों से भरे हुए वातावरण यानी खुला हुआ आवरण जो होता है वो ग्लैड होता है, यानी खुले हुए आवरण में या स्थान पर मैं मधुमक्खियों की गुंजन के बीच में अकेला रहूंगा या निवास करूंगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहां शांति प्राप्त होगी, धीरे धीरे शांति मिलेगी। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति धीरे 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 ही प्राप्त होती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जिस प्रकार से सुबह का आवरण धीरे धीरे छटता चला जाता है उसी प्रकार से शांति भी प्राप्त होती है। टू हियर द क्रिकेट सिंग्स, और जहाँ झींगुर गाते हैं। एंड देयर मिडनाइट्स आल अ ग्लिमर, और जहां रात शाम के समय मंद मंद प्रकाश होता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जहां पर कि दोपहर के समय गुलाबी लिपटी यानी गुलाबी पन लिए हुए, हल्का सा गुलाबी पन लिए हुए प्रकाश पुंज होता है। आपको पता है भाई सूरज निकलता है तो कैसा होता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, तथा शाम के समय यहाँ अपार मात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लिनेट जो एक छोटी चिड़िया का नाम होता है वहाँ आ जाती हैं, तथा वातावरण में यानी खुले आकाश में उनके उड़ने की दृष्टि दिखाई देती है, यानी उड़ने के ही दृश्य दिखाई देता है। केवल आकाश में लिनेट या पक्षी ही पक्षी दिखाई पड़ते हैं, उनके ही यहाँ पंख मतलब पंखों से उड़ते हैं चूंकि, तो उड़ते हुए लिनेट ही दिखाई पड़ते हैं। अगला और लास्ट देखेंगे। आई विल अराइज में उठूंगा, एंड गो नाउ में चला जाऊंगा। एंड फॉर ऑलवेज
नाइट एंड डे, और पूरे दिन और रात मैं हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाई द शोर, यानी कि झीलों के किनारे पर शोर, झीलों के किनारे पर पानी के छप छप करके उठने वाली एक ध्वनि, पानी के छप छप करके उठने वाली एक ध्वनि की आवाज को मैं सुनता रहूंगा, उसकी मनमोहक आवाज को मैं महसूस करूंगा। While I stand on the roadway, while I stand on the roadway, और जब मैं while I stand on the roadway, और जब मैं सड़क पर हूँगा यानी रास्ते पर हूँगा, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, या फिर पदयात्रियों के लिए बनाए गए मार्ग पर खड़ा हूँगा, तो आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, तो मैं दिल की गहराई से इस संगीत को, इस सुंदर संगीत को या इस आवाज को बड़ी ही मधुरता से, बड़ी ही सरलता से सुनूंगा। आई हियर कौन सी आवाज की बात कर रहा है? जो कि लैपिंग यानी कि छप छप की आवाज, कल कल की आवाज भी कह सकते हैं, छप छप की आवाज, जो झीलों के किनारे पर पानी जो बहता है उसकी आवाज। तो कह रहा है कि जब मैं सड़क के पर या पदयात्रियों पे के चलने वाले मार्ग पर खड़ा हूँगा, तो मैं इस आवाज को बड़ी ही मधुरता से, बड़ी स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ या सुन लूँगा, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगेगी या मन को प्रसन्नचित कर देने वाली होगी। इस प्रकार से आपका यह पोयम भी समाप्त हो जाती है। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं SDEL पॉइंट की ओर से सुजीत द्विवेदी आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे सुंदर टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको यह पोयम पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं। ओके, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।